और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर है, पुलिस ने मर्डर का खुलासा किया है। सीकर डबल मर्डर केस में बड़ी जानकारी मिल रही है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में जीजा साला भी शामिल है। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और जानकारी देते हुए बताया कि सास बहू की हत्या के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। 5 बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने पूरी वारदात का खुलासा किया। आरोपियों में जीजा साला भी शामिल है। के रहने वाले हैं मोहम्मद दुलारे और हरि प्रकाश। मोहम्मद दुलारे बेसिकली बिहार का रहने वाला है पर हरियाणा में रह रहा है वर्तमान में, और हरि प्रकाश भी हरियाणा का रहने वाला है। इन 4 लोगों ने घटना को कारित किया है और गोपाल सिंह जो है इस घटना को बनाने में और इस घटना को बाद में छुपाने में इसका रोल है। पूरी प्लानिंग से ये विज्ञ था, इसको पता था कि पूरी प्लानिंग किस तरह से की गई है और ये लगातार पूरी प्रक्रिया पे नज़र रख रहा था। ये देख रहा था कि पुलिस को कहीं पता तो नहीं लग रहा है। जब इस पर शक व्यक्त किया तब भी इसने लगातार यही कहा कि साहब मुझे पता नहीं, जबकि शुरुआत से ही इसकी सभी बातें। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है इस बड़ा मामला मर्डर का? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले का पुलिस की ओर से खुलासा किया गया है, जिसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये सामने आई है कि इसी गांव का रहने वाला गोपाल सिंह नाम का जो व्यक्ति है, जो जिनके घर में ये वारदात हुई, सास बहू का मर्डर हुआ, इनके घर में जो पेंटर का काम करता था। जब भी इनको रंग रोगन करवाना होता था तो वही उसी का इसके घर पे आना जाना था। इसके अलावा भी परिवार के अन्य कामों में वो आता रहता था और उसको ये पता था कि घर में बड़ी मात्रा में जो है सोना चांदी मिल सकता है, नकदी भी मिल सकती है। और उसने ये पूरी बात अभी आज से करीब 1.5 साल पहले उसका साला है जितेंद्र नाम का, उसको ये पूरी बात बताई थी। और पिछले 1.5 साल से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि इस घर में इस तरह की लूट की वारदात की जा सकती है। उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले इनके घर में जब दोबारा शादी थी तो जो जितेंद्र है वो और गोपाल सिंह दोनों दोबारा घर में आए थे और शादी के दौरान पूरी जो घर की स्थिति है उसकी रेकी करके गए थे। और उसके बाद 4 जो बदमाश हैं वो गाड़ी लेकर यहाँ पहुंचे, 2 गाड़ी में मौजूद रहे थे और 2 जो है घर में घुसे थे। जी बिल्कुल संदीप, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सास बहू की हत्या के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने खुलासा किया है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला है। सिविल लाइन जोन उपायुक्त को नोटिस जारी किया गया है। हेरिटेज निगम के सिविल लाइन जोन उपायुक्त को नोटिस दिया गया है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में काम की धीमी रफ्तार पर यह नोटिस थमाया गया है। हेरिटेज निगम में सबसे कम पट्टे सिविल लाइन जोन क्षेत्र में बांटे गए थे। 3 महीने में अगर पट्टों की बात करें तो यहां पर सबसे कम पट्टे वितरित किए गए थे। 3 महीने में सिविल लाइन जोन ने महज 139 पट्टे जारी किए थे और हाल ही में न्यूज़ 18 की तरफ से इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया था। इसके बाद एक्शन हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। सिविल लाइन जोन उपायुक्त रामकिशोर मेहता को चेतावनी नोटिस जारी किया गया है। 3 महीने में सिविल लाइन जोन की तरफ से महज 139 पट्टे बांटे गए थे और न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बुलेटिन में जल्द उठेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। महामारी से लड़ाई, सियासी मकड़जाल, विपक्ष के हमले, भीतर का बवाल, काम आया जादू या गवर्नेंस का कमाल, कितने वादे पूरे, कितने होंगे अगले साल। सरकार के 3 साल देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। एक नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, आइए इस एपिसोड में क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। लंबे समय से जिस एथेरियम 2 का इंतजार था वो अब लगभग तैयार हो गया है। एथेरियम के को फाउंडर वितनिक बट्री ने सोमवार को इस लैंडमार्क अपग्रेड को हासिल करने के लिए एंड गेम रोड मैप की रूपरेखा साझा की। माना जा रहा है कि इस अपग्रेड से एथेरियम ज्यादा सिक्योर और सस्टेनेबल होगा। 27 वर्षीय बट्री ने एथेरियम 2 के ब्लॉक उत्पादन से जुड़े सभी पहलुओं का हल ढूंढ लिया। हालांकि उन्होंने सेंट्रलाइज्ड ब्लॉक प्रोडक्शन के मुद्दे को संबोधित नहीं किया, क्योंकि नेटवर्क स्केलेबिलिटी की दिशा में काम करता है। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को लागू करने की बात भी कही जो कम संसाधनों पर आधारित हो और जिससे यूजर्स खुद ही बड़े सस्ते दामों पर ब्लॉक वैलिडिटी की जांच कर सके। लेटेस्ट ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार मई में चीन ने माइनर्स पर जो कार्रवाई की उससे आखिरकार अब वैश्विक बिटकॉइन माइनिंग हैश रेट उभर गया है। बिटकॉइन माइनिंग पर प्रतिबंध से ठीक पहले इसकी टोटल हैश रेट प्रति सेकंड रिकॉर्ड 180.666 मिनट के आसपास थी। फिर चीन ने माइनिंग को अनप्लग करने और विदेश जाने, ऑपरेशन बंद करने या भूमिगत होने के बाद ये रेट जल्द ही गिर गए। इनमें से कुछ माइनर्स रसिया और कजाकिस्तान शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से ये दो देश बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन में वर्ल्ड्स नंबर 1 और नंबर 2 बन गए। कई बिटकॉइन माइनर्स यूएस चले गए और अमेरिका भी टॉप 3 माइनिंग डेस्टिनेशन में शामिल हो गया। हालांकि शुक्रवार को ब्लॉकचेन ने जो जानकारी दी कि प्री वैंड टोटल हैश रेट अब पूरी तरह से उभर गया। 181.774 मिनट के साथ उसने स्प्रिंग लेवल्स को भी पार कर लिया। नए ग्लोबल रिसर्च में पाया गया कि लगभग 40% क्रिप्टो ओनर्स प्राइमरी बैंक से ऐसे बैंकों में स्विच हो सकते हैं जो क्रिप्टो प्रोडक्ट ऑफर करते हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वीजा ने ग्लोबल क्रिप्टो एडवाइजरी प्रैक्टिस शुरू करने की घोषणा की, जो वीजा कंसल्टिंग और एनालिटिक्स के तहत डिजाइन किया गया, जिससे क्लाइंट्स और पार्टनर्स को अपनी क्रिप्टो जर्नी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो क्रिप्टो पेशकश के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने या बनाए रखने के लिए उत्सुक है, या फिर एनएफटीज में डील करने को लेकर रिटेलर्स या सेंट्रल बैंक को डिजिटल करेंसी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इन सब के लिए क्रिप्टो इकोसिस्टम को समझना सबसे पहले जरूरी है। 60 से अधिक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर काम कर वीजा के कंसल्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट्स बखूबी जानते हैं कि कैसे क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने में वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की मदद ले सकते हैं। वीजा कंसल्टिंग और एनालिटिक्स के ग्लोबल हेड कार्ल रटस्टीन ने कहा कि पिछले साल की तुलना में क्लाइंट्स माइंडसेट में इस बार काफी बदलाव देखा जा रहा है। अब क्लाइंट क्रिप्टो को एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ स्ट्रेटजी और प्रोडक्ट रोड मैप बनाने की दिशा में आगे आ रहे हैं।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने कहा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसे ग्लोबल रेगुलेशन की जरूरत है जो कॉम्प्रिहेंसिव, कंसिस्टेंट और कोऑर्डिनेटेड हो। दरअसल दुनिया के अलग अलग फाइनेंस बॉडीज ने इस बात पर चिंता जताई कि कहीं बढ़ते क्रिप्टो सेक्टर में डिजिटल एसेट्स की वजह से सिस्टमैटिक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रिस्क ना बढ़ जाए। इसी के चलते IMF ने ये बात कही। साथ ही ये भी कहा कि क्रिप्टो एसेट प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशन के लिए एक सक्षम वातावरण की जरूरत भी है। अपने ब्लॉग पोस्ट में IMF ने लिखा कि इसके लिए देशों को अपने क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे एक्सचेंजर्स या फिर P2P प्रोवाइडर्स को ऑथराइज करना होगा। IMF ने अपने उभरते बाजार और विकासशील देशों में संबंधित क्रिप्टोआइजेशन पर भी चिंता जताई, जहां क्रिप्टो करेंसीज नियमों और प्रतिबंधों को दरकिनार कर घरेलू मुद्रा की जगह ले सकती है। IMF ने यह भी सिफारिश की कि क्रिप्टो के संपर्क में आने वाले वित्तीय संस्थानों को जोखिम की सीमा, इन्वेस्टर और सस्टेनेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट जैसी बातों का भी ध्यान रखना होगा। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।